विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हम सभी दो बैलों की कथा जिसके लेखक प्रेमचंद हैं उस पाठ का अध्ययन किए, जिसमें लेखक का जीवन परिचय, उसके बारे में जानकारी किया हम लोगों ने। तत्पश्चात पाठ का परिचय दिया गया। आगे कहानी इस प्रकार है। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक अस्थाई विषाद अस्थाई रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर तो कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विषय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल, जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उससे मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव इसलिए उसका स्थान गधे से नीचा है। विद्यार्थियों, प्रस्तुत गद्यांश में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार हैं। सहिष्णुता शब्द का अर्थ है सहनशीलता। गोई शब्द का अर्थ है जोड़ी। कुलेल शब्द का अर्थ है क्रीड़ा। विषाद शब्द का अर्थ है उदासी, और पराकाष्ठा शब्द का अर्थ है अंतिम सीमा। गण्य शब्द का अर्थ है गणनीय या सम्मानित। बैसाख शब्द का अर्थ है हिंदी का एक महीना। कुसमय शब्द का अर्थ है मुश्किल समय के लिए। अड़ियल का अर्थ है जिद्दी, और रीतियों का अर्थ है तरीके से। विद्यार्थियों, आइए हम सभी इस गद्यांश के सार को पढ़ें। लेखक प्रेमचंद
इस कहानी में कहते हैं कि लोग गधे को महामूर्ख बेवकूफ़ समझते हैं। यदि लोग किसी को गधा कहकर संबोधित करते हैं तो इसका मतलब या इसका तात्पर्य है कि वे उसे बेवकूफ़ समझते हैं। गाय, कुत्ता आदि ऐसे अनेक जानवर हैं जो क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, किंतु गधा कभी भी ऐसा करते हुए नहीं देखा जाता। यह उसके सीधेपन और उसकी सहनशीलता के कारण ही है। केवल बैसाख का महीना छोड़कर, बैसाख हिंदी का एक महीना है, उस महीने को छोड़कर वह कभी खुश नहीं होता। उसका चेहरा सदा एक सा ही रहता है और विषाद से भरा रहता है, उदासी से भरा रहता है और कभी नहीं बदलता। गधे के स्वभाव में हर घड़ी या हर क्षण वह सुख हो या दुख हो या हानि लाभ में वह सदा एक जैसा ही रहता है। उसके यह सारे गुण मनुष्य के सीधेपन और विषयों के गुणों के समान हैं। अगर भारतीयों के सद्गुणों का अनादर हो रहा है या विदेशों में दुर्दशा हो रही है, हालांकि भारतीय शराब नहीं पीते, खूब कड़ी मेहनत करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा तक नहीं करते, किसी की भी बातें सहन कर जाते हैं, फिर भी कहा जाता है कि वह जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वह प्रत्युत्तर देते तो संत कहलाने लगते। जैसे जापान एक ही युद्ध में पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया है और गधे का छोटा भाई बैल है, ऐसा लेखक का कहना है, क्योंकि वह भी सीधा साधा है, कभी कभी अड़ियल हो जाता है, जिद्दी हो जाता है या सींग मारता है, इसलिए वह छोटा भाई है और उसका स्थान गधे से नीचे रखा गया है। विद्यार्थियों, कहानी का अगला भाग कल के व्याख्यान में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।